प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की हिंदी का कार्यपत्रक 7 करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम 6 कार्यपत्रक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जो हमारे ये कार्यपत्रक है उसमें हम व्याकरण कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक 7 है, जिसमें हमें विराम चिन्ह का यूज करना है, उपयोग करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का नाम के साथ में। तो मेरे बेटे का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और दिनांक लिखनी है। जिस तरह से आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज तारीख है 29/11/2020। तो आप जिस दिन इस वर्कशीट को सॉल्व करोगे तो आप उस डेट का आपको यहाँ लिखना है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, हमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो ये बच्चों एक पैसेज है, यानी गद्यांश दिया हुआ है। तो ये गद्यांश होता है बच्चों, किसी की बुक में से आ सकता है, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े होते हैं उनमें से भी आ सकता है। तो बच्चों ये जो गद्यांश है वो क्लास 3 की हिंदी की बुक से आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा विराम चिन्ह कहां पर लगेगा, वो आप देखते जाइएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा। अब कौन आया, तो कौन है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा कुछ आता है तो हमें प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। तो अब कौन आया के बाद हमें प्रश्न चिन्ह लगाना है। बिष्टि, बिष्टि के बाद बच्चों ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, सुनो, सुनो के बाद बच्चों अल्प विराम आएगा। ठीक है, वह क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्रश्न चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे आया ना कि वह क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह। एक बार हम कर लेते हैं, फिर दोबारा इस लाइन को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है भिष्टि फैजाबाद का। तो बच्चों यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ पर दो हमने जो छोटे छोटे कोमा लगाए हैं वो है बच्चों उद्धरण चिन्ह। कोमा तो बच्चों नीचे आता है। ठीक है, ऊपर जो हम ये दो लगाए हैं ना हमने छोटे छोटे से, वो है उद्धरण चिन्ह। भिष्टि फैजाबाद का, तो यहां पर आएगा कोमा, यानी अल्प विराम चिन्ह। पानी है गुलाब का, तो का के बाद बच्चों आएगा, यहां पर आएगा बच्चों पूर्ण विराम। तो गुलाब के बाद नहीं आएगा, यहां बच्चों गलती से लग गया, तो इसे हम काट देते हैं, सब कर देते हैं। ठीक है, भिष्टि फैजाबाद का, उसके बाद है बच्चों अल्प विराम, फिर है पानी है गुलाब का। तो का के बाद आएगा पूर्ण विराम चिन्ह है। वह पानी का छिड़काव का है, तो कर रहा है के बाद आएगा पूर्ण विराम। वह भी चला गया, फिर आएगा बच्चों पूर्ण विराम। तो बच्चों एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन आया, अब कौन आया, इसके बाद आएगा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, भिष्टि, और भिष्टि के बाद आएगा बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह। इसे कहते हैं बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह। सुनो, सुनो के बाद आएगा अल्प विराम। वह क्या कह रहा है, इसके बाद आएगा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बच्चों जो चिन्ह लगाया है हमने वो है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, भिष्टि फैजाबाद का, अब का के बाद आएगा बच्चों अल्प विराम। पानी है गुलाब का, जो हम चिन्ह लगा रहे हैं वो आप ध्यान से देखते जाइएगा। पानी है गुलाब का, अब आएगा बच्चों पूर्ण विराम। जब लाइन खत्म हो जाती है तो जो हम एक डंडा लगाते हैं उसे कहते हैं
पूर्ण विराम, और जो हमने उद्धरण चिन्ह यहाँ पर शुरू किया था बंद करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हम उद्धरण चिन्ह लगा रहे हैं। वह पानी का छिड़काव कर रहा है। बच्चों पूर्ण विराम, ठीक है, हमारी लाइन खत्म हो गई है। वह भी चला गया, ये आएगा पूर्ण विराम। तो ये बच्चों हमारी लाइन खत्म हो गई है। आप इन चिन्हों को ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको जो ये चिन्ह है वो अच्छी तरह से लगाने आ जाए, क्योंकि ऊपर मैम भी भूल गई थी ना वो उदाहरण चिन्ह को बंद करने के लिए। तो वाचक चिन्ह हम आपको ऊपर बता चुके हैं। जब कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो उस पर हमें अब बच्चों बताना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है। जो नीचे हम छोटा सा कोमा लगाते हैं वो होता है अल्प विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह एक डंडा होता है, जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है तो हम ये डंडा लगाते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। अब है उद्धरण चिन्ह, ठीक है बच्चों, ये एक भी होता है और 2 भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो पहला है वो जब हम लाइन शुरू करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं तो लगाते हैं, और जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है बंद करने के लिए जो बाद में दिया है वो हम लगाते हैं, ठीक है। अब है बच्चों योजक चिन्ह है। तो जो हम ये बीच में कट का निशान लगाते हैं, जैसे दिन रात, सुख दुख, उसमें हम जो ये कट का निशान बीच में लगाते हैं वो होता है योजक चिन्ह है। तो बच्चों आज हमने विराम चिन्हों को लगाना सीखा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो ये चिन्ह है वो अच्छी तरह से याद हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।